हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज के इस डिस्कशन में हम अपना डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच का जो कॉन्वर्सेशन है वो कंटिन्यू करेंगे। मैंने आपको लास्ट वीडियो में कुछ सेंटेंसेस बताए थे कि आप जब एक डायरेक्ट स्पीच के सेंटेंस को इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं तो मैंने आपको ये बताया था कि वर्ब्स में क्या चेंजेस आते हैं। आज मैं एक बार फटाफट लास्ट वाला हम ब्रश अप करके एंड उसके बाद मैं आपको आज इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस बताऊंगी कि वो किस तरीके से हैंडल करने होते हैं आपने। हेलो एवरीवन, मे वाहिगुरु जी ब्लेस ऑल ऑफ यू। आई एम पूनम कालरा, योर इंग्लिश टीचर। वेलकम टू अवर चैनल मैरीगोल्ड आइल स्पोकन इंग्लिश हब। एंड अगर अभी तक भी आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब बटन प्रेस करें एंड बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको आने वाले दिनों में हमारे जो वीडियोज़ हैं उनकी नोटिफिकेशन मिले। And without wasting any time, I am continuing my discussion. So direct indirect कि मैं आज ईजी फार्मूला आपको बताऊंगी। दो मेन चेंजेस होते हैं जब आप एक डायरेक्ट स्पीच के सेंटेंस को इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते हैं। जैसे एक हम सैम्पल सेंटेंस लेते हैं, मैं मॉम सेड टू गर्ल यू रिस्पेक्ट मी। ओके, तो मैंने आपको अपनी लास्ट वीडियो में बताया था कि सेड टू की जगह हम टोल्ड लिखते हैं हमेशा। मॉम टोल्ड गर्ल, और ये जो कॉमा इन्वर्टेड कॉमाज हैं इनको हटा के हम यहाँ पे ले आते हैं दैट। एंड यू रिस्पेक्ट मी, इसकी जगह आ जाएगा शी रिस्पेक्टेड हर। थोड़ा सा आज मैं आपको ये टेक्निकलिटी समझा रही हूँ। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि अगर बाहर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है, मैंने आपको बताया था ये रिपोर्टिंग वर्ब होती है और ये रिपोर्टेड वर्ब। इतना सेंटेंस ये रिपोर्टिंग स्पीच है एंड दिस इज रिपोर्टेड स्पीच। ओके, नाउ यहाँ पे अगर पास्ट है तो मैंने आपको ये बताया था कि अगर अंदर वाला सेंटेंस, मतलब अगर रिपोर्टेड स्पीच आपकी सिंपल प्रेजेंट में है तो वो सिंपल पास्ट में हो जाएगी। आप एक बार दोबारा से इस चीज़ को समझ लें, मैं रिवाइज करवा रही हूँ। अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तो रिपोर्टेड वर्ब में जो चेंजेस होंगे वो क्या होंगे। अगर रिपोर्टेड वर्ब मतलब जो इन्वर्टेड कॉमर्स में वर्ब लिखी है अगर वो सिंपल प्रेजेंट में है तो वो सिंपल पास्ट हो जाएगा। मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो वर्ब की सेकंड फॉर्म हो जाएगी। अगर इज एम आर के साथ आईएनजी है दैट विल कन्वर्ट इनटू वाज वर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी। क्यों, अगर आपको टेंसेस के नाम पता है तो आपको मेरी बात समझ आ रही होगी कि अगर इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर सिंपल प्रेजेंट का सेंटेंस है तो वो सिंपल पास्ट में बदल जाएगा। अगर प्रेजेंट कंटिन्यूअस है इट विल चेंज इनटू पास्ट कंटिन्यूअस। If it is present perfect then it will change into past perfect। और आपको पता है कि सिंपल प्रेजेंट मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सिंपल पास्ट मतलब वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म थी, बाहर पास्ट में है तो हमने यहाँ पे क्या कर दिया, वर्ब की सेकंड फॉर्म कर दी। ऐसे अगर सिंपल पास्ट है तो उसका हो जाता है पास्ट परफेक्ट। ओके, ये आपको याद करने की ज़रूरत है। बस ये मेन चार जो हैं ये आप दिमाग में बिठाएं। बाकी अगर पास्ट परफेक्ट है अंदर तो वो पास्ट परफेक्ट ही रहता है एंड सिंपल पास्ट भी पास्ट परफेक्ट में चेंज हो जाता है। ओके, एंड अगर विल है तो वो वुड में चेंज हो जाएगा। विल बी प्लस आईएनजी है तो वुड बी प्लस आईएनजी में चेंज हो जाएगा। विल हैव विल चेंज इनटू वुड हैव, मतलब जहाँ जहाँ विल है वहाँ वहाँ वुड आ जाएगा अगर बाहर आपकी सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब दी हुई है। एक और बात मैंने आपको बतानी थी कि अगर बाहर सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है और अंदर इन्वर्टेड कॉमर्स में कोई यूनिवर्सल ट्रुथ की बात चल रही है वहाँ पर देयर विल बी नो चेंज। सपोज अगर सेंटेंस होता कि मॉम सेड टू गर्ल, ओके, अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। अर्थ जो है, जो धरती है वो सूरज के आसपास घूमती है। तो ये एक ऐसी बात है जो प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर ये हमेशा
ये फैक्ट ही रहेगा, वी कैन नॉट चेंज इट। तो आप इसमें ऐसे नहीं लिखेंगे कि मॉम टोल्ड द गर्ल दैट अर्थ रिवॉल्व्ड अराउंड द सन। वो रिवॉल्व्स का रिवॉल्व्स ही रहेगा, क्योंकि दिस इज़ अ यूनिवर्सल ट्रूथ। सिमिलरली प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो अगर आप इसको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में करेंगे तो सेम ही रहेगा कि मॉम टोल्ड गर्ल दैट प्रैक्टिस मेक्स का मेक्स ही रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है, तो ये तो थी वर्ब की बात। यहाँ पर अगर पास्ट है तो मैंने आपको बताया है कि क्या क्या चेंजेस होंगे। अगर यहाँ पर है मॉम सेज टू गर्ल, मॉम सेज टू गर्ल, अगर बाहर इस तरीके से लिखा है दिस इज द फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, मतलब प्रेजेंट की बात है, तो अंदर का जो आपका टेंस है ना, अंदर जो भी वर्ब्स हैं वो सेम रहेंगी, उनमें कोई चेंज नहीं आएगा। दिस इज अ गुड न्यूज़ फॉर यू। ओके, तो यहाँ पर ऐसे हो गया। अब मैं आपको ये बता रही हूँ कि मैंने आपको वर्ब्स के चेंज का बता दिया। मैंने अभी बताया कि जब आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं तो दो मेन चेंजेस होते हैं। एक तो वर्ब का चेंज जो मैं अभी आपको एक्सप्लेन करके हटी हूँ। सेकंड चेंज होते हैं प्रोनाउन का चेंज। नाउ व्हाट इज द प्रोनाउन चेंज? उससे पहले मैं आपको ये बता दूं व्हाट इज प्रोनाउन। प्रोनाउन क्या होती है? ऐसे वर्ड्स जो नाउन की जगह यूज किए जाते हैं उनको हम प्रोनाउन कहते हैं। जैसे मान लो कोई बॉय है रमेश फॉर इंस्टेंस। ओके, अब हम बार बार रमेश रमेश नहीं बोलेंगे, हम एक बार रमेश बोलेंगे। मान लो उसके बारे में बात चल रही है, देन वी विल नॉट रिपीट द वर्ड रमेश अगेन एंड अगेन। व्हाट विल वी डू? जैसे हम बोलेंगे रमेश इज अ गुड बॉय, देन वी विल से ही लिव्स इन दिल्ली, ही इज हार्ड वर्किंग। तो रमेश की जगह हमने अपने सेंटेंस में क्या यूज किया? ही। सिमिलरली अगर कोई गर्ल है उसकी जगह हम यूज करते हैं शी। ऐसे पीपल हैं, बहुत सारे लोग हैं, उनकी जगह हम यूज करते हैं दे। अगर हमें अपनी बात करनी है तो हम करते हैं आई। तो ये ही, शी, दे, आई, इन सबको हम बोलते हैं प्रोनाउंस। ओके, नाउ प्रोनाउंस का जो चेंज है मैं आपको बता दूं कि जो प्रोनाउंस होती हैं दे आर डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स एंड क्लास, इसे हम बोलते हैं फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। पहले तो आप ये समझ लो, आपके लिए इजी हो जाएगा। देयर आर 3 कैटेगरीज ऑफ प्रोनाउंस, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन में आता है आई, वी, अवर, अस, ये सारे वर्ड्स आते हैं फर्स्ट पर्सन में। ओके, सेकंड पर्सन में आता है यू, यूअर। थर्ड पर्सन इंक्लूड्स he, she, it, they, him, her, its, their, his, them। ये सारे वर्ड्स जो हैं ये थर्ड पर्सन, इनको हम बोलते हैं थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन मतलब मैं और मेरे साथ जो भी लोग हैं। सेकंड पर्सन मेरे सामने जो है, जैसे आप लोग इस टाइम सेकंड पर्सन है जो मुझे सुन रहे हैं। एंड थर्ड पर्सन वो है जो इस टाइम यहाँ पर नहीं है। तो जैसे कि ही, शी, कोई भी हो सकता है वो जो इस टाइम यहाँ पर नहीं है। ओके, तो अब मैं आपको बताती हूँ कि फॉर्मूला क्या होता है, प्रोनाउन को कैसे चेंज करते हैं। जैसे आप देख रहे हैं इस सेंटेंस में यहाँ पे था यू और यहाँ पे था मी। ओके, अब यू की जगह हो गया शी और मी की जगह हो गया हर। तो ये चेंज कैसे आया, तो उसके लिए मैं आपको बता देती हूँ। इसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, रिपोर्टेड स्पीच है ना जो ये, ओके, रिपोर्टेड स्पीच में आप ये देखो, जहाँ भी आपको फर्स्ट पर्सन नज़र आएगा ना, उसके लिए आप रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट को देखेंगे। जैसे मैं आपको दोबारा अच्छे से क्लियरली समझाती हूँ ये बात।
again I am writing the same sentence. Mom said to girl, you respect me. Okay, मॉम सेड टू गर्ल यू रिस्पेक्ट मी. तो सेड की जगह तो आपको अभी मैंने बताया क्या आ जाएगा, टोल्ड. ओके, और मॉम मॉम, गर्ल गर्ल, इसकी जगह आ गया दैट. अब यहाँ पे आया यू की जगह शी, एंड रिस्पेक्ट की जगह पास्ट में हो जाएगा रिस्पेक्टेड, एंड इसकी जगह आया हर. नाउ यहाँ पर अगर आप देखेंगे सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है और यहाँ पर है फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन. अगर आपका सेकंड पर्सन का प्रोनाउन होता है इन्वर्टेड कॉमास के बीच में, तो आपने चेंज करते टाइम इस सेंटेंस के ऑब्जेक्ट को देखना है. इस सेंटेंस का ऑब्जेक्ट क्या है, ये, एंड इस सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या है, ये. ठीक है, आप ये याद कर लो. अगर सेकंड पर्सन है ना, आप ये नोट कर लो कि अगर सेकंड पर्सन है रिपोर्टेड स्पीच में, ठीक है, देन यू विल सी द ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग स्पीच. रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट को देखेंगे आप. ठीक है, वो कैसा है, रिपोर्टिंग स्पीच का ऑब्जेक्ट कैसा है. अगर वो ऑब्जेक्ट गर्ल है, फीमेल जेंडर है, तो आप क्या लिखेंगे, शी लिखेंगे. अगर शुरुआत में है, ये सेकंड पर्सन अगर यहाँ पर है, सब्जेक्ट है, ठीक है, तो आपने क्या करना है, इस सेकंड पर्सन के सब्जेक्ट को आप किसको देखेंगे, ऑब्जेक्ट को देखेंगे. ऑब्जेक्ट का पर्सन क्या है, ये गर्ल है, तो गर्ल के लिए हम क्या यूज करते हैं, शी. ठीक है, अब यहाँ पर शी आएगा, यू की जगह क्या बन गया, शी. आप समझ रहे हैं. नाउ अगर ये यू यहाँ पे लिखा होता, यहाँ पर, तब भी आपने ऑब्जेक्ट को ही देखना था, पर यहाँ पर शी की जगह हर आना था, हर. क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो शी का ऑब्जेक्ट होता है ना, वो हर होता है. ठीक है, ये आपको अभी मैं आपको समझाती हूँ कि ये कैसे. पहले आप इतना समझ लो कि अगर सेकंड पर्सन है रिपोर्टेड स्पीच में, तो आपने किसको देखना है, ऑब्जेक्ट को देखना है. ऑब्जेक्ट क्या है, गर्ल, तो गर्ल के लिए क्या हमने लगा दिया, यहाँ पर हमने लगा दिया शी. ऐसे ही यहाँ फर्स्ट पर्सन है. अगर आपका फर्स्ट पर्सन होता है रिपोर्टेड स्पीच में, तो आपने देखना है सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग स्पीच. ठीक है, फर्स्ट पर्सन है, यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट इज अ फीमेल, तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ आएगा हर. अब आप ये पूछ सकते हो मेरे से कि मैम यहाँ पे तो आपने शी लिखा, ठीक है, यहाँ पे हर क्यों लिखा. ये इधर जो था हमने यहाँ पे शी लिख दिया, यहाँ पे मॉम इज ऑल्सो अ फीमेल. ठीक है, यहाँ पे फीमेल के लिए हमने शी लगाया, यू की जगह हमने शी लगाया. मी की जगह ये भी तो गर्ल है, यहाँ पे क्यों नहीं शी लगाया. यहाँ पे शी इसलिए नहीं लगाया क्योंकि शी इज ए सब्जेक्ट, वो सब्जेक्ट की जगह ही आ सकता है. हर इज अ ऑब्जेक्ट फॉर्म ऑफ प्रोनाउन. प्रोनाउंस की भी अलग अलग फॉर्म्स होती हैं. जैसे कि सब्जेक्ट फॉर्म ऑफ प्रोनाउन में क्या आते हैं, ही, शी, इट, दे. अगर मैं इसमें आपसे बात करूँ तो यहाँ पर मैंने क्या किया, इसका मॉम की जगह मैंने क्या लगाया, यहाँ पर शी लगाया, क्योंकि फर्स्ट पर्सन था यहाँ पर, तो मुझे सब्जेक्ट को देखना था. और मॉम जो है यहाँ पर है थर्ड, ये दोनों ही थर्ड पर्सन के हैं, ये भी और ये भी. आप देख रहे हो इस सेंटेंस में
ना यू लिखा है कहीं, ना आई लिखा है, ये दोनों थर्ड पर्सन है और थर्ड पर्सन में फीमेल है। फीमेल के लिए हम शी यूज़ करते हैं और शी जब सब्जेक्ट, शी की जो थर्ड पर्सन की जो सब्जेक्ट फॉर्म होती है ना, वो होती है ही, शी, इट, दे, और ऑब्जेक्ट फॉर्म होती है हिम, हर, इट एंड देयर, देम, हिम, हर। ठीक है, अगर मैं आपको आसान शब्दों में बताऊं तो ऑब्जेक्ट का मतलब होता है जो सेंटेंस के लास्ट में लिखा जाता है। आप सबको ये पता है कि सब्जेक्ट उसे कहते हैं जो शुरू में लिखते हैं, ऑब्जेक्ट उसे कहते हैं जो लास्ट में लिखते हैं। अब कोई सेंटेंस है, उसमें आप लास्ट में शी नहीं लिख सकते। जैसे आप ऐसे नहीं कह सकते कि आई हेल्प्ड शी, ये गलत हो जाएगा। आपको अगर किसी लड़की की बात कर रहे हो आप और आपने कहना है कि मैंने उसकी मदद की, तो आप आई हेल्प्ड शी नहीं कह सकते, आप क्या कहोगे, आई हेल्प्ड हर। ठीक है, क्योंकि ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट में जब हमें यूज़ करनी है प्रोनाउन, देन वी हैव टू राइट हर फॉर अ गर्ल। वी कैन नॉट राइट अ शी एट द एंड, वी कैन राइट शी एट द बिगिनिंग। सिमिलरली इफ वी आर टॉकिंग अबाउट अ बॉय एंड उसके लिए हमें लास्ट में लिखना है कि मैंने उसको पैसे दिए। ठीक है, तो आप कैसे लिखेंगे, आई गेव हिम द मनी। आप उस टाइम आई गेव ही नहीं लिख सकते, क्योंकि ही शुरू में लिख सकते हो। जैसे आप किसी लड़के की बात कर रहे हो कि उसने मुझे पैसे दिए, तब आप लिख सकते हैं कि ही गेव मी मनी, तब आप ही लिख लोगे शुरू में अगर लड़के की बात हो रही है। पर अगर लड़का जो ऑब्जेक्ट है, लड़का है ऑब्जेक्ट, तो आप ही नहीं लिख सकते, आपको क्या लिखना पड़ेगा, हिम। ठीक है, तो इसे ही हम बोलते हैं फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन के सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। तो मैं आपको एक बार टैबुलर फॉर्म में ये बता देती हूँ। आपको दोबारा ये चीज़ थोड़ा सा मुझे आपको प्रोनाउंस बताने पड़ेंगे, तभी आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच प्रॉपर क्लियर होगी। ओके, नाउ मैं टेबल बना रही हूँ एक। ठीक है, ये टेबल यहाँ पे आई एम राइटिंग अबाउट द पर्सन। ओके, और यहाँ पे आई एम राइटिंग फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। ओके, अब एक सेंटेंस है, उसमें अगर सब्जेक्ट के रूप में फर्स्ट पर्सन आ गया तो आप आई लिखोगे। ठीक है, लेकिन अगर फर्स्ट पर्सन ऑब्जेक्ट के रूप में आता है, ऑब्जेक्ट का मतलब सेंटेंस के एंड में आता है, तो आप क्या लिखोगे, मी। और अगर आप पोजेसिव फॉर्म बताते हो, पोजेसिव का मतलब है उसका, मेरा, हमारा, तुम्हारा, तो यहाँ पे आएगा माई, यहाँ पे आएगा माई, आई, मी, माई। ऐसे ही अगर वी है, फर्स्ट पर्सन में वी भी आता है। वी मतलब अगर मेरे साथ जो 2-3 लोग हैं, तो अगर हम वो सब्जेक्ट की फॉर्म में आए हैं, जैसे मैं कहूँ कि हम दिल्ली गए, तो हम जो है ये शुरुआत में आया है। जो चीज़ शुरुआत में आती है उसको सब्जेक्ट बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा, वी। ठीक है, अगर हम शब्द आखिर में आ गया, जैसे आप कहोगे कि उन्होंने हमें बुलाया, दे इनवाइटेड हमें, तो यहाँ पे आप वी नहीं लिख सकते, आपको क्या लिखना पड़ेगा, अस, दे इनवाइटेड अस। तो ये क्या हो गया, फर्स्ट फॉर्म का फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन का ऑब्जेक्ट। ये अगर आप याद कर लेते हैं ना, आपके लिए डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच बहुत ही इजी हो जाएगी, बहुत ही इजी, बिल्कुल भी टफ नहीं है। ठीक है, और अगर हम किसी चीज़ की बात कर रहे हैं तो ये हो गया अवर। नाउ सेकंड पर्सन में आता है, अगर वो सब्जेक्ट में आ रहा है यू, तो यू लिखेंगे, और ऑब्जेक्ट में भी यू को यू ही लिखते हैं। ये बहुत अच्छी बात है कि इसमें आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा। जैसे कि तुमने मेरी हेल्प की, तो तुमने यहाँ पे शुरू में आ गया, तो आप क्या लिखेंगे, यू। मैंने तुम्हारी हेल्प की, आई हेल्प्ड, अब तुम्हारी अगेन एंड में है, आई हेल्प्ड, यहाँ पर भी यू ही रहेगा, कोई चेंज नहीं आएगा। लेकिन तुम्हारी कोई चीज़ मीन्स योर बुक और योर पेन। नाउ थर्ड पर्सन का मतलब जो यहाँ पर मौजूद नहीं है इस टाइम। मान लो आप 2 लोग बात कर रहे हो और उसकी बात कर रहे हो जो यहाँ पे है ही नहीं। अब वो लड़का भी हो सकता है, अगर वो लड़का है
तो ही, अगर लड़की है तो शी, या कोई चीज़ है वो तो इट, और अगर बहुत सारे लोग हैं तो वो हो जाएगा दे। नाउ अगर आप किसी भी लड़के की बात कर रहे हैं और वो सब्जेक्ट की फॉर्म में आ रहा है सेंटेंस में, तो आप उस लड़के की जगह ही शब्द का इस्तेमाल करेंगे। जैसे मान लो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले एक एग्जांपल दिया था रमेश, तो फिर मैंने उसकी बात की कि वो दिल्ली में रहता है, वो यहाँ पे वो क्या है, सब्जेक्ट है, तो मैंने क्या यूज़ किया, ही लिव्स इन दिल्ली। पर अगर मैं ये बोल रही हूँ कि मैंने उसकी हेल्प की, अब मैं यहाँ किसी लड़के की बात कर रही हूँ, ठीक है, तो मैं क्या बोलूँगी, आई, यहाँ पे सब्जेक्ट मैं हूँ क्योंकि मैंने, ये शब्द पहले आया सेंटेंस में, आई हेल्प्ड उसकी, तो यहाँ पे उसकी वर्ड के लिए मुझे ये ऑब्जेक्ट हो गया, हम लड़के की बात कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट के फॉर्म में आया है, तो यहाँ पे ना आप हिम लगाओगे, हिम, ठीक है, हिम, इसको हम बोलते हैं ऑब्जेक्टिव फॉर्म ऑफ थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन ही का सब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव फॉर्म है हिम। आई हेल्प्ड हिम, आई टॉट हिम, मैंने उसे पढ़ाया, आई टॉट, तो यहाँ पे आएगा हिम। ऐसे अगर लड़की की बात है तो यहाँ पे आ जाएगा हर। ये क्या है, ऑब्जेक्ट जो सेंटेंस के लास्ट में आते हैं, ठीक है, और इट का इट ही रहता है, कोई चेंज नहीं होता, दे की जगह देम हो जाता है, ओके। और पोजेसिव फॉर्म्स क्या होंगी, अगर किसी लड़के की कोई चीज़ है तो आप कहेंगे हिज, ओके, हिज क्वालिटीज़, हिज टेम्पर। ऐसे ही लड़की है तो हर टैलेंट, हर बुक्स। और अगर किसी चीज़ की बात कर रहे हो, इट्स कलर, इट्स साइज, इट्स वेट, देम है, इसका क्या हो जाएगा, देयर। तो मैं चाहती हूँ कि आप ये वीडियो पॉज करके आप ये, या स्क्रीनशॉट आप ले लें एंड आप ना एक कॉपी पे नोट कर लें, और आप 2-3 बार बस लिखें, सिर्फ 3-4 बार अगर आप अपने हाथों से ये चीज़ लिखते हो ना, आपको बिल्कुल माइंड में पक्की हो जाएगी, आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो नाउ आई एम मूविंग बैक टू माई डिस्कशन ऑफ डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच। अब आपने अगर ये टेबल नोट कर लिया है ना, उसे अपने सामने अगर आप रखें, तो आपको मेरा अगला सेकंड पार्ट जो है ना डिस्कशन का, आपको अब समझ में आएगा। तो मैंने सेंटेंस क्या लिखा, कोई भी, अब हम सपोज सेंटेंस लेते हैं एंड थोड़े से सैम्पल सेंटेंसेस मैं आपको बताती हूँ जिससे आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। जैसे है, ही सेड टू टीचर I need your help. He said to teacher, I need your help. तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, he told teacher that। अब यहाँ पर आपका अब काम शुरू होगा असली। अब यहाँ पे आई है, आई का मतलब क्या है, फर्स्ट पर्सन। और मैंने आपको अभी बताया है कि अगर फर्स्ट पर्सन होता है तो आपने किसको देखना होता है, सब्जेक्ट को। सब्जेक्ट क्या है, ही। यहाँ पे आई क्या है, सब्जेक्ट है, ठीक है। अब फर्स्ट पर्सन का सब्जेक्ट है, इसको आपको थर्ड पर्सन के सब्जेक्ट में बदलना है, तो आप आई की जगह क्या लिख देंगे, ही, ओके, ही। अब क्योंकि यहाँ सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है तो यहाँ पे नीड की जगह आ जाएगा नीडेड। अब यहाँ पे आया सेकंड पर्सन योर। सेकंड, मैंने आपको भी बताया था कि फर्स्ट पर्सन हो तो सब्जेक्ट को देखेंगे, सेकंड पर्सन हो तो ऑब्जेक्ट को देखेंगे। अगर आपका एग्ज़ाम होता है ना, आपने अपने एग्ज़ाम वाले दिन, जिस दिन आपका एग्ज़ाम है ना, आपने जाते ही अपनी शीट पे ना ये फॉर्मूला लिख लेना, ठीक है। डायरेक्ट इनडायरेक्ट वाले अगर क्वेश्चंस आते हैं ना, तो आप ये लिख लेना, इससे आपको हेल्प मिलेगी कि फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट, सेकंड ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे सेकंड है, ये ऑब्जेक्ट है, अब ये ऑब्जेक्ट टीचर है। अब टीचर यहाँ पे क्लियर नहीं हो रहा मेल है या फीमेल, तो आप कोई भी कंसिडर कर सकते हो। तो अगर आप यहाँ पे हिज लिख दोगे तो भी आपका आंसर ठीक है, टीचर, ठीक है। अगर टीचर को आप मेल मान रहे हो तो यूअर की जगह हिज,
पोजेसिव फॉर्म में ही कन्वर्ट होगी। जैसे सब्जेक्ट में ही कन्वर्ट हुआ। यहाँ पर आई की जगह हमने यहाँ पे हिम या हिज नहीं लिखा, हमने आई की जगह ही लिखा है। ठीक है, ऐसे ही हम यहाँ पे यूअर की जगह हिज लिखेंगे। यहाँ पे अगर हम मेल मान रहे हैं टीचर को तो हम यूअर की जगह ही या हिम नहीं लिख सकते। हम जब भी पर्सन चेंज करते हैं ना प्रोनाउन का, तो हमें फॉर्म सेम रखनी होती है। अगर वो सब्जेक्ट फॉर्म में है तो हम सब्जेक्ट में चेंज कर देंगे। जैसे आप टेबल देखो मैंने जो लिखवाया है, आई को आप ही, शी, इट, दे में बदल सकते हो। आई को आप हिज, हिम, देयर में नहीं बदल सकते। ओके, तो यहाँ पे आ गया हिज हेल्प। नाउ नेक्स्ट सेंटेंस, सपोज द नेक्स्ट सेंटेंस इज टीचर्स said to the boy, we will help you. Now टीचर्स, तो ये तो बेटे आपको मैंने भी बताया, ये सिंपल है। टीचर्स said to की जगह आ जाएगा told the boy, टीचर told the boy that। अब बेटे ये वी लिखा है, वी का मतलब फर्स्ट पर्सन। ठीक है, फर्स्ट पर्सन है तो हम किसको देखेंगे? सब्जेक्ट को देखेंगे। सब्जेक्ट हमारा क्या है? टीचर्स। टीचर्स कौन सा प्रोनाउन है? थर्ड पर्सन। और प्लूरल मतलब दे वाला है ये। यहाँ पर क्या आ जाएगा? दे। तो ये सब्जेक्ट है ना, तो फर्स्ट पर्सन के सब्जेक्ट को हम थर्ड पर्सन के सब्जेक्ट में बदल देंगे। ठीक है, दे आ गया यहाँ पर। और विल की जगह क्या आएगा? वुड। हेल्प का हेल्प ही रहेगा। यू कौन सा पर्सन है? सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन है तो आप किसको देखोगे? ऑब्जेक्ट को। यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट है बॉय। तो यहाँ पर क्या आएगा? यहाँ पर क्या हम ही लिखेंगे? नो, ही नहीं लिखेंगे। ही तो सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है यहाँ पर इस सेंटेंस में। तो हम सेकंड पर्सन के ऑब्जेक्ट को इसके पर्सन के ऑब्जेक्ट में ही बदलेंगे। तो ही का ऑब्जेक्ट होता है हिम। टीचर्स टोल्ड द बॉय दैट दे वुड हेल्प हिम। नाउ नेक्स्ट सेंटेंस, boy said to the people, I need your help. ओके, तो यहाँ पे क्या आएगा? boy told the people। अब इन्वर्टेड कॉमर्स की जगह क्या आ गया? that। बॉय टोल्ड द पीपल दैट। अब आप ये देखिए कौन सा पर्सन है? आई। यहाँ पर सब्जेक्ट कौन से पर्सन में है? फर्स्ट पर्सन आई। फर्स्ट पर्सन का मतलब हम किसको देखेंगे? सब्जेक्ट को। सब्जेक्ट कौन सा है? ये सब्जेक्ट इज अ बॉय। तो यानी कि यहाँ पर हम फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट को, बॉय थर्ड पर्सन प्रोनाउन आएगा यहाँ पर। और थर्ड पर्सन प्रोनाउन बॉय के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? सब्जेक्टिव फॉर्म में हम यूज़ करते हैं ही। ठीक है, नीड की जगह आ जाएगा नीडेड। यूअर अगेन सेकंड पर्सन है। एंड यहाँ पे अब सेकंड पर्सन है तो किसको देखेंगे? ऑब्जेक्ट को देखेंगे। ऑब्जेक्ट क्या है? पीपल। पीपल थर्ड पर्सन। पीपल के लिए हम कौन से प्रोनाउंस यूज करते हैं? दे, देम, देयर, है ना। तो यहाँ पर क्या आएगा? ना दे आएगा ना देम, यहाँ पे आएगा देयर, क्योंकि ये पोजेसिव फॉर्म है। पोजेसिव को पोजेसिव में ही चेंज करेंगे। दे नीडेड देयर हेल्प। तो इस तरीके से आपने ये सारा माइंड में ये फॉर्मूला फिट करना है कि अगर इधर फर्स्ट पर्सन और अगर इधर थर्ड पर्सन है, मैं आपको बता दूं इस जगह पर थर्ड पर्सन आ जाता है कोई भी, हिज, हिम, देयर, ही, शी, इट, तब कोई चेंज नहीं आएगा।
कोई चेंज नहीं आएगा। मतलब मान लो यही सेंटेंस अगर मैं लूँ, ही सेड टू टीचर, ठीक है, और यहाँ पे लिखा हुआ है मान लो दे नीड योर हेल्प, तो बेटे यहाँ पे दे का दे ही रहेगा, कोई चेंज नहीं आएगा, किसी को नहीं देखना, ना इनको ना इनको, दे का दे ही आएगा, बाकी योर की जगह हिज आ जाएगा, बाकी वर्ब वैसे ही चेंज होगी जैसे होती है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द प्रोनाउंस। एंड अभी मैं आपको नेक्स्ट फ्रैक्शन में मैं आपको बताने जा रही हूँ कि इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस को आप कैसे हैंडल करेंगे। अगर आपने अभी भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब करें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी और इन्फॉर्मेटिव लगी है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, एंड लाइक भी करें, एंड शेयर ज़रूर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल।